जानना क्या चाहता हूँ। कल जो कुछ हुआ अब तक तो बुधार हाउस में सबको पता चल गया होगा। सब मिलके दादी सा से झगड़ रहे होंगे, शायद इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। क्या दादी सा तुम्हारे पास आई है? नहीं तो क्यों? दादी सा कहाँ चली गई? दादी सा का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। हमने उनके गुरुजी के यहाँ, उनकी योगा क्लास में सब जगह पता किया, मगर नहीं है वहाँ। अब हम उनके फ्रेंड्स को फोन कर रहे हैं। हेलो सुजाता आंटी, माँ साहब आई हैं क्या उधर? हे भगवान, मासा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बीपी की दवाई भी नहीं ली। उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वो इस तरह बिना बताए घर से गई क्यों? जब बच्चे अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं तो बड़ों को मजबूरी में आकर अपनी चौखट लांघनी पड़ी जाती है। मैं भाई साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हम सबसे छुपाकर मासा का अबीरा के साथ कांटेक्ट में रहना सही था, पर ये बात बिना इल्जाम लगाए तमीज से भी की जा सकती थी। काजल दीदी, जेठानी सा ने जो भी बोला अपने बेटे के बारे में सोच के बोला, और एक माँ को अपने बेटे के बारे में कभी कभी कड़वी बातें करने पड़े तो उनका बेटा अपना भला बुरा समझ सकता है, और ये बातें तुझे भी समझनी होंगी मनीषा। अपनी मर्जी अपने बेटों पर थोपने की कोशिश मत करो। काजल दीदी आप इनफ! यहाँ दादी सा मिसिंग है और आप लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। दादी सा अबीरा के पास भी नहीं है। अपना फोकस प्लीज दादी सा को ढूंढने में लगाइए। पता नहीं दादी सा कहाँ होंगी इस वक्त। दादी सा पता नहीं कहाँ चली गई, अपना फोन भी साथ में लेकर नहीं गई है। प्लीज भगवान जी उन्हें सेफ रखना। अबीरा आंटी, अबीरा आंटी, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई आंटी। रोड पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे तुम लोग तो ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? हमें कुछ नहीं हुआ, पर गाड़ी के अंदर जो आंटी थी उन्हें चोट लगी है। वो आधी बेहोश है और बड़बड़ा रही है कि अबीरा को बुलाओ, अबीरा को बुलाओ। दादी सा, फोन तो मैडम मैडम रुकिए, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, आप आगे मत जाइए। कोई जख्मी पड़ा है, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। अरे रुकिए ना, आगे मत जाइए, खतरा है आगे। दादी सा, दादी सा, दादी सा उठिए। आपने अपनी बीपी की दवा खाई तो थी ना? बोलिए ना दादी सा, जवाब दीजिए प्लीज, आंसर मी। आप पीछे हटिए, हटिए एक मिनट। नर्स, दादी सा को कुछ होगा तो नहीं ना? कोई सीरियस होने वाली बात तो नहीं है? देखिए मैम, आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। कावेरी जी, क्या हुआ इन्हें? इनका एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर। इन्होंने अपनी बीपी की दवा खाई या नहीं मुझे पता नहीं। और आप इन्हें कैसे जानती हैं? यही तो कावेरी जी को अस्पताल लेकर आई है डॉक्टर साहब। इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। मैं अरमान हूँ, मैं मिसेस कावेरी पोद्दार का पोता हूँ। क्या आप में से किसी ने भी आज दादी सा को देखा या आपकी उनसे बात हुई हो? उन्होंने बताया हो कि वो कहाँ जा रही हैं? हो सकता है किसी गांव में वो चैरिटी फंक्शन के लिए गई हो, या फिर योगा रिट्रीट सेंटर में तो नहीं चली गई? सॉरी अरमान, आज हमारी कावेरी जी से बात ही नहीं हुई। थैंक यू। सॉरी डॉक्टर शेट्टी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरमान, कावेरी जी को अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनका बीपी हाई हो गया। एक भली औरत उन्हें हॉस्पिटल लेके आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। हमारी कल की स्टूपिडिटी की वजह से आप दवा खाना तो नहीं भूल गई ना दादी साहब? आई एम सो सॉरी। तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है, अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर लो। अगर वो कोई पेन किलर या ऑइंटमेंट सजेस्ट करेंगे तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। थैंक यू मेट्रन। कावेरी जी की फाइल कहाँ रखी है?
हेलो हेलो डॉक्टर शेट्टी, मैं मायरा पोदार बोल रही हूँ। अरमान ने तुम्हें बता दिया बेटा, डोंट वरी बेटा, कावेरी जी को कुछ नहीं होगा। बिग दादी? अरे बेटा मैं अभी उन्हें ही देखने जा रहा हूँ, हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। मिस्टर खाना, बिग दादी हॉस्पिटलाइज्ड है? नर्स इंजेक्शन दो जल्दी। नीलेश काका का फोन। मैम अब बाहर जाकर बात कीजिए प्लीज। मुझे पता है तू बंदर है, लेकिन ऐसे खिड़कियों के बाहर जंप करके साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर इस सबने देख लिया तो मैटर को कंप्लेन कर देगी, वो तुझे सस्पेंड करा देगी। गुड, फिर मैं आराम से अपना सारा टाइम अपनी बिग दादी के साथ हॉस्पिटल में स्पेंड कर पाऊंगी। क्या तेरी बिग दादी हॉस्पिटल में? हाँ, मुझे उन्हें देखने जाना है यार, ऐसे जाएगी तो चोट लग जाएगी। हम कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। मेरे पास दूसरा तरीका सोचने का टाइम नहीं है मुक्ति। मुक्ति, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। जिसके पास बिग फैमिली नहीं होती वो फैमिली मेंबर्स की इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझ सकता। मेरे पास बिग फैमिली ना सही, बिग दिल जरूर है मायरा। मैं तेरा पेन फील कर सकती हूँ, तू टेंशन मत ले। तो अपनी बिग दादी से मिलने जरूर जाएगी। इनफैक्ट हम दोनों जाएंगे। कैसे? क्या हुआ? Oh my God! मेट्रन, यहाँ बहुत बड़ा बैट है, जल्दी आइए। गार्ड्स! अरे बड़ा बैट है तो बड़ा बॉल लेकर क्रिकेट खेल लेते हैं। एक बार बैट निकाल दिया ना तो सारी हंसी हवा बन जाएगी। हाँ। अरे क्या कहाँ है? अपनी आंखें बंद कर लो। कर बंद करो यार। हाँ, अपनी आंखें बंद कर लो। अगर वो बैट के साथ आई कांटेक्ट हो गया ना तो वो अटैक कर देता है और सारे बार-बार में लिखा है। मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। स्टूडेंट्स, हमें कोई चांस नहीं लेना है। सब अपनी अपनी आंखें बंद रखो और लाइन बनाओ और अपनी अपनी रिहर्सल के लिए जाओ। मैंने अभी देखा 3-4 बैट रिहर्सल की तरफ गए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ओह गॉड, कोई रिहर्सल के लिए नहीं जाएगा। सब अपने अपने कमरों में जाओ और आंखें मत खोलना। कम ऑन मूव। सॉरी दादी साहब, आई एम रियली सॉरी। सर, ये कुछ मेडिसिन है कावेरी जी के लिए, आप लेके आइए प्लीज। क्या मासा हॉस्पिटल में? अरमान, हम तक हॉस्पिटल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मासा की तबीयत में कोई भी बदलाव आए तो हमें फौरन फोन करना बेटा। पर जीजा साहब, हम मम्मी साहब की अपडेट्स फोन पे क्यों ले रहे हैं? वहाँ पे चलते हैं ना प्लीज। मनीषा, मैं भी वही चाहता था, लेकिन अरमान ने मना किया। वो ऑलरेडी वहाँ है और हॉस्पिटल वाले किसी और विजिटर को अलाउ नहीं करेंगे। ओह गॉड, इस घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया और मासा परेशान होकर अपनी दवाई लिए बगैर इस घर से चली गई। और हम सबको पता है कि मासा की आज की परेशानी की वजह क्या है और कौन है। तुम्हें अच्छे से पता था कि अरमान और अभिया के सेपरेशन के बाद मासा चुप हो गई है, तो तुम्हारे मुंह में जो आया तुमने उन्हें बोल दिया। तो आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ हॉस्पिटल में है।
मेरी फिटनेस इंस्पिरेशन, ये सब क्या हो गया? तुम आ गई लड़की। इसे सब पता है, ये झूठ बोल रही है लड़की। बस अपने घर लौटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मॉम यहाँ है? वो बेचारी मेरे चक्कर में हॉस्टल से यहाँ तक भाग के आ गई। उसकी मम्मा तो उसकी हॉलिडे कर देंगी। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी यहीं पूरा भांडा फूट जाएगा, फिर तो दोनों बच्चियां खुद को संभाल नहीं पाएंगी। माँ, मुक्ति तो यहाँ क्या कर रही है बेटा? सॉरी माँ, मैं यहाँ मायरा के साथ आई थी। उसकी परदादी एडमिट है ना। पर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आप इतनी खोई से क्यों हो? सब ठीक है ना? सॉरी आंटी। मुक्ति मेरी वजह से आई थी। आप प्लीज इससे एंग्री मत हो ना। आप अपसेट हो, इसीलिए मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते ना। रियली सॉरी। आपका स्वीट रूम खाली नहीं है तो खाली करवाइए। समझ में आई आपको बात? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? पापा, वो मुझे डॉक्टर शेट्टी अंकल से बाय चांस बिग दादी के बारे में पता चल गया और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए मैं यहाँ उनसे मिलने आ गई। सॉरी। तो मैं जानता हूँ आप दादीसा से बहुत प्यार करते हो, और आप दोनों का इस तरह बड़ों को बिना बताए हॉस्टल से बाहर आना सेफ नहीं है बेटू। इसलिए प्लीज आपने जो आज किया प्लीज दोबारा मत करना। जी अंकल, नेवर अगेन, काना प्रॉमिस। पापा, मुक्ति तो सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आई थी, पर उसकी मम्मा उससे एंग्री हो गई है। अब प्लीज उनसे एक बार बात कर लो। मुक्ति की मम्मा भी इसी हॉस्पिटल में? चलो फिर ठीक है, मुझे वैसे भी उनसे बात करनी थी। आपकी मॉम कहाँ है बेटा? रोज डेली ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको रोज वीडियो मिले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।